जय हिंद दोस्तों, आपके अपने परिवार द शिवा एकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम भारत के भूगोल से प्रश्न करेंगे जो प्रत्येक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच सके। तो आइए चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पे। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है। कह रहा है कि कहाँ थोरियम का भंडार है। केरल में है, कर्नाटक में है, कि आंध्र प्रदेश, कि असम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, केरल। बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हुई हैं। कह रहे जो पश्चिम बंगाल है वह कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है। 1, 2, कि ऑप्शन नंबर सी 3, कि ऑप्शन नंबर डी 4। बताइए कौन सही हो जाएगा इसका। तो इसका हो जाएगा सी 3। 3 देशों से यह सीमा साझा करता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है कि वह कौन सा, कह रहा है कि कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है। कह रहे हैं कि बताइए राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है। कोटा नहीं है, कि बाड़मेर नहीं है, कि जैसलमेर, कि चूरू। बताइए कौन सही हो जाएगा इसका। तो इसका सही होगा ए, कोटा। बिल्कुल सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 4, किस राज्य में सबरीमाला स्थित है। कह रहा है कि वह राज्य बताइए जिसमें सबरीमाला स्थित है। क्या आंध्र प्रदेश है, या तमिलनाडु है, कि केरल है, कि कर्नाटक है। बताइए 4 नंबर का सही जवाब कौन होगा। तो इसका सही जवाब होगा सी, केरल। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। कह रहा है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी सबसे लंबी तटरेखा है। महाराष्ट्र की है, कि आंध्र प्रदेश की है, कि तमिलनाडु की है, कि गुजरात की है। 5वें का कौन सही हो जाएगा। तब 5वें का सही हो जाएगा डी, गुजरात। गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है। कहने का मतलब है कि सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। पश्चिम घाट में पाई जाती है, कि पूर्वी घाट में, कि थार रेगिस्तान में पाई जाती है, कि बंगाल की खाड़ी में पाई जाती है। कौन सही हो जाएगा छठे का। तो छठे का ऑप्शन हो जाएगा ए, पश्चिमी घाट। बिल्कुल सही है इसका। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य 3 ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है। कह रहा है कि जो भारत का हमारा ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है। क्या वह त्रिपुरा है, या मिजोरम है, कि मेघालय है, कि नागालैंड है। बताइए 7वें का कौन सही हो जाएगा। तो 7वें का सही हो जाएगा ए, त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, कि भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। कह रहे कि भारत में सबसे ज़्यादा चंदन किस राज्य में पाया जाता है। पहला का ऑप्शन असम में, कि केरल में पाया जाता है, कि कर्नाटक में पाया जाता है, कि पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। बताइए 8वें का कौन सही हो जाएगा। तो 8वें का सही हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है कि सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर किस वन में मुख्यतः पाए जाते हैं। कह रहे कि जो सिंह है, जिराफ है, बाइसन है, ये जो जानवर हैं ये किस वन में पाए जाते हैं, उस वन का नाम बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि पर्णपाती वन होते हैं वह, कि घास स्थल में पाए जाते हैं, कि मरुस्थलीय भूमि में पाए जाते हैं, कि शंकुवृक्षी वन में पाए जाते हैं। बताइए इसका कौन सही हो जाएगा। 9 का। तो 9 का सही हो जाएगा बी, घास स्थल। इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। करें कि राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। क्या मसूरी में स्थित है, या नई दिल्ली में है, कि नागपुर, कि देहरादून।
बताइए 10 का कौन सही जवाब हो जाएगा? तो 10 का सही जवाब हो जाएगा डी। डी इसका आंसर सही है, देहरादून। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। कह रहे हैं कि भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? बताइए कि भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? पतझड़ी वन पाए जाते हैं, कि शंकुआधारी वन पाए जाते हैं, कि घास स्थल पाया जाता है, कि उष्णकटिबंधीय वन पाया जाता है? बताइए 11 का कौन सही जवाब हो जाएगा? तो 11 का सही आंसर होगा उष्णकटिबंधीय वन, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। हमारा 12वां प्रश्न है कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? कह रहे हैं कि भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? 11.1%, कि 22.2%, कि 33.3%, या 44.4%? बताइए कौन सही हो जाएगा इसका? तो इसका हो जाएगा सी, 33.3% बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। यदि हमारा सेशन अच्छा लग रहा हो तो हमारे सेशन को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर भी करिएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 13। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? कह रहा है कि जो मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क है वो किसके लिए महत्वपूर्ण है? बाघ और हाथी के लिए है, जंगली भैंसा के लिए है, कि पक्षी के लिए, कि तेंदुआ और चीतल के लिए? तो यह किसके लिए प्रसिद्ध है? यह तेंदुआ और चीतल के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है कि एकमात्र अभयारण्य है जहाँ काश्मीरी महामृग पाया जाता है। बताइए कि काश्मीरी महामृग कहाँ पाया जाता है? कान्हा अभयारण्य में पाया जाता है, कि दाची ग्राम अभयारण्य में पाया जाता है, कि गिर अभयारण्य में पाया जाता है, कि मृदुलाई अभयारण्य में पाया जाता है? बताइए 14 का कौन सा सही हो जाएगा? तो 14 का हो जाएगा बी, दाची ग्राम, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है कि कुगटी वन्य जीव विहार किस राज्य में है? कह रहा है कि कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है, जम्मू और कश्मीर में है, या हिमाचल प्रदेश में है, कि उत्तराखंड में है? बताइए 15 का कौन सही जवाब हो जाएगा? तब 15 का सही जवाब हो जाएगा अपना हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है कि साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु कौन सा है? कह रहे कि साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु कौन सा है? कस्तूरी मृग है, कि चीता है, कि शेर की पूंछ जैसा मकायू है, कि गैंडा है? बताइए कौन सही होगा इसका? तो इसका होगा सी, शेर की पूंछ जैसा मकायू, सी इसका सही आंसर है। आइए चलते हैं 17वें प्रश्न पे। 17वां प्रश्न है कि नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? कह रहे हैं कि नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? क्या मध्य प्रदेश में है, कि कर्नाटक में है, कि उड़ीसा में है, कि राजस्थान में है? बताइए 17 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो 17 का हो जाएगा बी, कर्नाटक बिल्कुल इसका ठीक जवाब है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कह रहा है कि जो भरतपुर पक्षी अभयारण्य होता है वो किस राज्य में स्थित है? क्या यह कर्नाटक में है, कि उड़ीसा में है, या केरल में, कि राजस्थान? बताइए 18 का कौन सही हो जाएगा? तो 18 का सही हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 है कि सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? कह रहे कि जो सुंदरवन का जंगल होता है उसे और किस नाम से जाना जाता है? गुल्म जंगल के नाम से जाना जाता है, या मैंग्रोव के जंगल से जाना जाता है, कि पर्णपाती जंगल से जाना जाता है, कि टुंड्रा जंगल से जाना जाता है? तो इसे मैंग्रोव वन से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे।
तो आज का हमारा 20वां प्रश्न है मेरे दोस्तों कि भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है। करें कि जो भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? क्या यह नई दिल्ली में स्थित है, कि शिमला में स्थित है, या देहरादून में है, कि भोपाल में है? बताइए 20वें का कौन सही जवाब होगा? तो 20वें का हो जाएगा सी, देहरादून। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। 21वां हमारा प्रश्न है कि स्वच्छ जल समुदाय में लैक्टिक आवास का उदाहरण है। कह रहा है कि जो स्वच्छ जल समुदाय में लैक्टिक आवास का उदाहरण बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि तालाब और दलदल है, कि झरना और नदी है, कि तालाब और नदी है, कि इनमें से कोई नहीं। बताइए 21 का कौन सही हो जाएगा? तो 21 का सही हो जाएगा ए, तालाब और दलदल। आइए चलते हैं 22वें प्रश्न पे। तो 22वां प्रश्न है मेरे दोस्तों कि गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? कह रहा है कि जो गंगा का डेल्टा के मैंग्रोव वन को क्या कहा जाता है? मानसून वन कहते हैं, सुंदर वन कहते हैं, सदाबहार वन कहते हैं, कि गुल्म वनस्पति कहते हैं। बताइए 22 का कौन सही होगा? तो 22 का सही होगा बी, सुंदर वन। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत में कह रहे हैं कि भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? कह रहे हैं कि जो भारत है, हमारा देश है, उसमें कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है? लेटराइट पाई जाती है, कि काली मिट्टी पाई जाती है, कि जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, कि पंक मिट्टी पाई जाती है? बताइए ऑप्शन 23 का कौन सा सही हो जाएगा? तो 23 का हो जाएगा सी, जलोढ़ मिट्टी। कह रहा है कि सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। आए चलते हैं 24वें प्रश्न पे। 24वां हमारा प्रश्न है कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? कह रहा है कि कपास सबसे ज़्यादा किस मिट्टी में पाया जाता है या उगता है? रेतीली मिट्टी में होता है, कि चिकनी मिट्टी में होता है, कि काली मिट्टी में होता है, कि दोमट मिट्टी में होता है? बताइए 24 का कौन सही जवाब हो जाएगा? तो 24 का सही जवाब हो जाएगा सी, काली मिट्टी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है कि ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मृदा की रचना होती है। कह रहा है कि जो ऊंचे क्षेत्र होते हैं उसमें लेटराइट मृदा की संरचना कैसी होती है? क्षारीय होती है, कि लवणीय होती है, कि अम्लीय होती है, कि संतुलित होती है? बताइए 25 का कौन सही आंसर होगा? तब 25 का होगा सी, अम्लीय होती है। कैसी होती है दोस्तों? अम्लीय होती है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है कि लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। कह रहा है कि लेटराइट जो मिट्टी होती है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? मालाबार तटीय क्षेत्र पे पाई जाती है, कि कोरोमंडल तटीय क्षेत्र में पाई जाती है, कि बुंदेलखंड में पाई जाती है, कि बस्तर का पठार में पाई जाती है? बताइए 26 का कौन सही हो जाएगा? तो 26 का सही हो जाएगा ए, मालाबार तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। आइए चलते अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है 27 नंबर। दोस्तों जवाब दीजिएगा इसका कि खरीफ की फसल काटी जाती है। कहने का मतलब है कि खरीफ की फसल को कब काटा जाता है? मार्च महीने में काटा जाता है, कि दिसंबर महीने में काटा जाता है, कि नवंबर के प्रारंभ में काटा जाता है, कि जून के प्रारंभ में काटा जाता है? बताइए 27 का कौन सही हो जाएगा? 27 का हो जाएगा सी, नवंबर के प्रारंभ में खरीफ की फसल को काट लिया जाता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है कि लंबे रेशे, कह रहा है कि लंबे रेशे फसलें कौन सी होती हैं? कह रहा है कि जिसमें लंबा लंबा रेशा होता है वो कौन सी फसलें हैं? पहला ऑप्शन है जूट गन्ना अलसी है, कि कपास मक्का तंबाकू है, कि कपास सन जूट है, कि सन कपास मक्का है? बताइए 28 का कौन सही हो जाएगा? तो 28 का अपना सही हो जाएगा कपास सन और जूट। सन और जूट ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है 29 नंबर मेरे दोस्तों कि दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्रित की जाती है?
कह रहा है कि जो मसाले में दालचीनी प्रयोग की जाती है वो पेड़ के किस भाग से एकत्रित की जाती है? पत्ते से एकत्रित की जाती है, तना से, जड़ से कि छाल से? बताइए ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा उत्तर? तो इसका आंसर होगा डी, छाल से दालचीनी बनाई जाती है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 30, सागौन बहुत ज़्यादा मात्रा में कहाँ पैदा होता है? कह रहे कि जो सागौन होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पैदा किया जाता है? हिमालय पर पैदा किया जाता है कि पश्चिमी घाट पर कि मध्य भारत में कि असम तथा मेघालय में? बताइए 30 का कौन सही हो जाएगा? तो 30 का सही होगा सी, मध्य भारत। सी इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। 31वां हमारा प्रश्न है कि मसालों का बगीचा उपनाम से प्रसिद्ध राज्य है। कहने का मतलब है कि मसालों का बगीचा किस राज्य को कहते हैं? कर्नाटक को कहते हैं कि केरल को कहते हैं कि झारखंड को कहते हैं कि गोवा को कहते हैं? बताइए 31 का कौन सही हो जाएगा? तो 31 का सही हो जाएगा बी, केरल इसका सही आंसर है। 32वां हमारा प्रश्न है कि किस राज्य को भारतवर्ष का चीनी का कटोरा कहा जाता है? कह रहा है कि वह भारत का कौन सा राज्य है जिसको चीनी का कटोरा भी कहा जाता है? क्या वह उत्तर प्रदेश है कि पंजाब को कहते हैं कि आंध्र प्रदेश को कहते हैं या बिहार को कहते हैं? बताइए 32 का कौन सही जवाब हो जाएगा? तब 32 का सही जवाब हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश, बिल्कुल ठीक जवाब है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कह रहे कि भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं किस राज्य में उत्पन्न किया जाता है? हरियाणा में किया जाता है कि पंजाब में किया जाता है कि उत्तर प्रदेश कि महाराष्ट्र? बताइए 33 का कौन सही हो जाएगा? तो 33 का सही हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश, बिल्कुल ठीक आंसर है। आइए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है कि त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? कह रहे कि जो त्रिवेणी नहर है उस नहर में किस नदी से पानी आता है? सोन से आता है, कोसी से आता है कि गंडक से आता है कि मयूराक्षी से आता है? बताइए इसका कौन सही हो जाएगा? 34 का। तो 34 का हो जाएगा सी, गंडक। गंडक से त्रिवेणी नहर में पानी आता है। आइए चलते हैं 35वें प्रश्न पे। जवाब दीजिएगा मेरे भाइयों। करें कि भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? करें कि भारत में उस राज्य को बताइए जिसमें चावल का कटोरा, जिसको चावल का कटोरा कहते हैं। केरल को कहते हैं या कर्नाटक को कहते हैं कि आंध्र प्रदेश को कि तमिलनाडु को? बताइए 35 का कौन सही जवाब होगा? तो 35 का सही होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु को चावल का कटोरा भी कहते हैं। इसका डी बिल्कुल सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है कि किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? करें कि उस नदी का नाम बताइए जो भारत से उद्गम ही उसका हुआ ही नहीं हो। ब्यास नदी है, क्या चिनाब नदी है, कि रावी नदी है, कि सतलज नदी है? बताइए 36 का कौन सही जवाब हो जाएगा? तो 36 का सही जवाब हो जाएगा डी, सतलज। सतलज नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है कि किस पेड़ से हम कुनैन प्राप्त करते हैं? कह रहे उस पेड़ का नाम बताइए जिसे कुनैन प्राप्त करते हैं। क्या वह पेड़ यूकेलिप्टस है, कि सिनकोना पेड़ है, कि नीम का पेड़ है, कि सिक्योया का पेड़ है? सिक्योया का पेड़ है। तो वह कौन सा पेड़ है? वह पेड़ है सिनकोना का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत में ईख का मतलब गन्ना कितने माह में परिपक्व होता है? कह रहे हैं कि जो गन्ना होता है वो कितने माह में तैयार हो जाता है? क्या वो 5 माह में तैयार होता है, कि 3 माह में तैयार होता है, कि 7 कि 12 माह में? बताइए कौन सही हो जाएगा इसका? तो इसका सही हो जाएगा डी, 12 माह में गन्ना तैयार हो जाता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 39 कह रहा है कि दुलहस्ती पावर स्टेशन
किस नदी पर आधारित है? करें कि जो दुलहस्ती पावर स्टेशन है वह किस नदी पर आधारित है? ब्यास नदी, चिनाब नदी या रावी नदी कि सतलज नदी? बताइए 39 का कौन सा ही जवाब हो जाएगा? तो 39 का सही जवाब हो जाएगा बी, चिनाब नदी। आगे चलते हैं 40वें प्रश्न पे। 40वां हमारा प्रश्न है कि भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? कहने का मतलब है कि जूट सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? असम में होता है, पश्चिम बंगाल कि बिहार में होता है कि मेघालय में होता है? बताइए 40 का कौन सही हो जाएगा? तो 40 का हो जाएगा बी, पश्चिम बंगाल इसका सही जवाब है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है एराबिका एक प्रकार का है। करें कि जो एराबिका है वो क्या है? फूल का है प्रकार कि घोड़े का प्रकार है कि कॉफ़ी का प्रकार है कि चाय का प्रकार है? बताइए 41 का कौन सही हो जाएगा? तो 41 का सही हो जाएगा फूल का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है कि कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रजाति का नाम है? करे जो कुफरी चमत्कार करे कि कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रजाति का नाम है? क्या मूली को कहते हैं कि आलू को कहते हैं कि कपास को कहते हैं कि आम को कहते हैं? बताइए 42 का कौन सही हो जाएगा? तब 42 का हो जाएगा बी, बी इसका बिल्कुल सही जवाब है आलू। आइए चलते हैं 43वें प्रश्न पे। 43वां प्रश्न है कि कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? कह रहा है कि इसमें से 3 नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और एक वह नदी बताइए जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, वही हमें बताना है। तो वह है, बताओ महानदी है कि कृष्णा नदी है कि ताप्ती नदी है कि गोदावरी नदी है? तो वह है ताप्ती नदी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत में काजू उत्पादन में मुख्यतः राज्य कौन सा है? कहने का मतलब है क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में सबसे ज़्यादा काजू किस राज्य में होता है? केरल में होता है, तमिलनाडु में होता है कि ओडिशा में होता है कि पश्चिम बंगाल में होता है? बताइए कौन सही हो जाएगा इसका? तो इसका सही हो जाएगा ए, केरल। केरल में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। आइए चलते अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है कि मसाला पदार्थ कौन सा है? करे कि इसमें से मसाला पदार्थ कौन सा है जो जड़ों से प्राप्त होता है? करे उस मसाले का नाम बताइए जो जड़ों से प्राप्त होता है। क्या वह लौंग है, क्या वह दालचीनी है कि हल्दी है कि इसमें से कोई नहीं? बताइए इसका कौन सही जवाब हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, हल्दी। हल्दी इसका बिल्कुल ठीक आंसर है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है मेरे भाइयों कि कौन सा राज्य, करे कि कौन सा राज्य शहतूत कीट पालन में अग्रणी है? करे कि वह उस राज्य का नाम बताइए जो सबसे ज़्यादा शहतूत कीट पालन करता है। क्या वो पश्चिम बंगाल है कि कर्नाटक है कि जम्मू कश्मीर अरे कि कश्मीर है कि तमिलनाडु है? आइए चलते हैं इसके आंसर पे। बताइए इसका कौन सा आंसर है 46 का? तो उसमें है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। करें कि तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? करें कि वह कौन सी नदी है जो तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं? क्या वह गंगा नदी है कि ब्रह्मपुत्र नदी है कि सिंधु नदी है कि तीस्ता नदी है? बताइए कौन सी नदी को सांगपो के नाम से जानते हैं? तो वह है नदी ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आइए चलते अगले प्रश्न पे। 48वां हमारा प्रश्न है कि दमनगंगा किस नदी का प्राचीन नाम है? करे उस नदी का नाम बताइए जिसका पुराना नाम दमनगंगा है। क्या वो ताप्ती है कि नर्मदा है कि गोदावरी कि कावेरी? बताइए 48 का कौन सही हो जाएगा? तो 48 का सही हो जाएगा सी, गोदावरी नदी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे।
अगला हमारा प्रश्न है कि भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्में कौन सा है। करें कि जो भारत राज्य अब भारत जो देश है हमारा, उसमें अधिकतर किस किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है। ओल्ड चिक्स, कि कुर्गस, कि अरेबिका, कि केंट्स। बताइए कौन सा जवाब हो जाएगा 49 का। तो 49 का हो जाएगा सी, अरेबिका। ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक आंसर है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है भाइयों कि हापुस, कह रहा है कि हापुस आम का मूल स्थान कौन सा है। कह रहे कि जो हापुस आम है उसका मूल स्थान कौन सा है, कहाँ है। रत्नागिरी में है, बनारस में है, कि मालदा में है, कि विजयवाड़ा में है। बताइए 50 का कौन सही हो जाएगा। तो 50 का सही हो जाएगा ए, रत्नागिरी, बिल्कुल इसका ठीक जवाब है। आइए चलते अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 51 जो कि बहुत ही वीआईपी प्रश्न है। नोट कीजिएगा दोस्तों, छापिएगा इसे कि नीली क्रांति किससे संबंधित है। ये पेपर वाली सवाल है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है। मछली उत्पादन से संबंधित है, कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, कि तेल उत्पादन से संबंधित है, कि खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। बताइए नीली क्रांति का संबंध किससे है। 51 का सही हो जाएगा ए, मछली उत्पादन से। आए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है कि तारपीन की तेल कहाँ मिलता है। करें कि जो तारपीन का तेल होता है वो कहाँ मिलता है। काजू का छिलका उसमें मिलता है, कि चीड़ का पेड़ उसमें मिलता है, कि यूकेलिप्टस का पेड़ होता है उसमें मिलता है, कि सिनकोना का पेड़ होता है उसमें मिलता है। बताइए 52 का सही कौन सा हो जाएगा। तब 52 का सही हो जाएगा बी, चीड़ का पेड़, उसी में तारपीन का तेल पाया जाता है। 53 हमारा प्रश्न है कि खेती का झूम विधि का व्यवहार हुआ करता है। कह रहा है कि जो झूम खेती है, झूम विधि वो कहाँ की जाती है। हिमाचल प्रदेश में की जाती है, कि मध्य उच्च भूमि में की जाती है, कि तटीय तमिलनाडु में, कि नागालैंड में। बताइए 53 का कौन सही हो जाएगा। तो 53 का सही हो जाएगा डी, नागालैंड, इसका ठीक आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन छापिएगा मेरे दोस्तों। 54 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में कुल्लू घाटी किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है। कह रहे कि भारत में जो कुल्लू घाटी है उसमें सबसे ज़्यादा किसकी खेती की जाती है। अंगूर की जाती है, कि आलू की जाती है, कि सेब की जाती है, कि स्ट्रॉबेरी की जाती है। बताइए कौन सही हो जाएगा इसका। 54 का बताइए कौन सही हो जाएगा। तो 54 को हो जाएगा बिल्कुल सी, सेब। क्या हो जाएगा इसका, सेब इसका हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक जवाब है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। आज का अगला प्रश्न है हमारा कि लौंग होता है। अरे जो लौंग होती है वो क्या होती है। तने की गांठ होती है, कि जड़ की गांठें होती हैं, कि पत्तियां होती हैं, कि सूखे फल होते हैं। बताइए लौंग क्या होती है, कहाँ से प्राप्त होता है लौंग। तो लौंग होते हैं सूखे फूल। लौंग क्या होते हैं, सूखे फूल होते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। 56 नंबर प्रश्न कर रहा है कि IR-20 और रत्ना दो प्रमुख किस्में होता है। करे जो IR-20 है और रत्ना है वो किसकी दो किस्में हैं। गेहूं की किस्में हैं, कि बाजरा की किस्में हैं, कि ज्वार की है, कि धान की हैं। बताइए 56 का कौन सही हो जाएगा। 56 का अपना हो जाएगा धान। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका ठीक आंसर है। आइए चलते हैं 57 प्रश्न पे। 57 वाला प्रश्न हमारा कह रहा है कि वे दो राज्य कौन से हैं जिनमें लौटते हुए मानसून के दौरान प्रायः चक्रवात आती है। कह रहे हैं कि वह कौन से दो राज्य हैं। मानसून जाते समय तो बारिश होती है, लेकिन मानसून जब लौटता है तो उसमें प्रायः चक्रवात आ जाते हैं। तो वो कौन से राज्य हैं। तो बताइए क्या कर्नाटक और केरल है,
कि पंजाब और हरियाणा है, कि बिहार और असम है, कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा है? बताइए कौन सही जवाब होगा 57 का? तो 57 का सही जवाब होगा मेरे दोस्तों डी, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा बिल्कुल ठीक आंसर है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है कि कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? आर्द्र स्थान का मतलब कि नम भूमि। सबसे ज़्यादा नम भूमि किस में पाई जाती है? किस राज्य में? कौन से स्थान पर? राज्य नहीं, सॉरी, किस स्थान पे? महाबलेश्वर में, कि चेरापूंजी, कि उदकमंडलम, कि मानसीन? बताइए। तो इसका सही हो जाएगा डी, मानसीन राम। करें मानसीन राम, ऑप्शन नंबर डी। आइए चलते अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 59 करें कि वायुमंडल में प्रायः गर्मी कहाँ से आती है? करें जो हमारा वायुमंडल है उस वायुमंडल में प्रायः गर्मी कहाँ से आती है? सूर्य ताप से, चालन से आती है, विकिरण से आती है, कि संवहन के कारण आती है? ध्यान से दीजिएगा जवाब इसका, गलत होने के पूरे चांस है आप लोग के सवाल। ये तो 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकिरण। विकिरण से गर्मी आती है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है कि नागा अर्जुन सागर बांध कहाँ अवस्थित है? करे जो नागा अर्जुन सागर बांध है वो कहाँ स्थित है? क्या तमिलनाडु में है, कि आंध्र प्रदेश में है, या कर्नाटक में है, कि उड़ीसा में है? बताइए 60 का कौन सा हो जाएगा? तो 60 का अपना हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? करें कि भारत में सबसे ज़्यादा कपास किस राज्य में उगाया जाता है? आंध्र प्रदेश में, गुजरात, कि राजस्थान, कि उत्तर प्रदेश? बताइए। 61 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है 62 नंबर कि नाबार्ड, करें कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई? जुलाई 1980 में, कि जुलाई 1981 में, कि जुलाई 1922 में, 82 में, कि जुलाई 1983 में? बताइए। इसकी स्थापना की गई थी जुलाई 1982 में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। 63वां हमारा प्रश्न है, करें कि भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी का नाम है? भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी का नाम बताइए। क्या वह लूनी नदी है, कि नर्मदा नदी है, कि कृष्णा है, कि ब्यास है? बताइए। तो 63 का हो जाएगा ए, लूनी नदी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि मेघना किन दो नदियों को सम्मिलित धारा है? करें जो मेघना नदी है किन दो नदियों की सम्मिलित धारा है? गंगा और यमुना की है, कि गंगा और गोमती की है, कि गंगा और सोन की है, कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो आइए चलते हैं दोस्तों आज के अपने अंतिम प्रश्न पे। और हमारा सेशन ये कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आइए आज का अंतिम प्रश्न है कि कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है? करें कि वो स्थान बताइए जहाँ भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदियाँ मिलकर गंगा बन जाती हैं। वो कौन सा स्थान है? क्या वह कर्णप्रयाग है, क्या उसे देवप्रयाग है, या रुद्रप्रयाग है, कि गंगोत्री है? बताइए। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा? बी, देवप्रयाग। तो धन्यवाद दोस्तों, और आज का हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पाने के लिए हमसे जुड़े रहिए। ऐसे ही परीक्षा की दृष्टि से हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।